स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन फीचर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? इंडस्ट्री देखो, हमने क्लासिफिकेशन देखा था क्या है इसके पार्ट्स, इंडस्ट्री और कॉमर्स। बिजनेस के पार्ट्स क्या है? इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो हम पहले पढ़ेंगे इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री क्या है? Industry refers to economic activities which relate to conversion of resources into useful goods concerned with the production and processing of goods। ठीक है, तो इंडस्ट्री क्या हुई? इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि रिसोर्सेज को कन्वर्ट करती है यूजफुल गुड्स में। ठीक है, विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इंडस्ट्री के 3 पार्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। प्राइमरी जो एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम निकाल रहे हैं कहीं से, मतलब जब हम उसका रिसोर्सेज का फर्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया या प्लांट से लिया, प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन हुआ या कुछ भी। सेकेंडरी जब हम प्राइमरी को प्रोसेस करके सेकेंडरी बनाते हैं। These are concerned with using materials already extracted at the primary industry and then process such material to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial units। टर्टियरी इंडस्ट्री क्या हुई फिर? टर्टियरी इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म टू हेल्प प्राइमरी और सेकेंडरी, जो इन दोनों को हेल्प करने के लिए बनती है उनको बोलते हैं हम टर्टियरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी के भी आगे 2 पार्ट है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव जब हम उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, और जेनेटिक जो हम जीन्स से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट ये इनका। आगे पढ़ते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इंगेज्ड इन रेजिंग सम फॉर्म ऑफ वेल्थ फ्रॉम द सोइल, क्लाइमेट, एयर, वाटर एंड फ्रॉम बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस के नीचे से, सोइल से, मौसम से, हवा से या पानी से, कहीं से भी हम कोई चीज़ या प्रोडक्ट निकालते हैं उसको और उसको आप यूज़ करते हैं तो वो एक्सट्रैक्टिव नेचर का होता है। प्रोड्यूस एंड सप्लाई बेसिक रॉ मटेरियल दैट आर मोस्टली द प्रोडक्ट्स ऑफ द सोइल। ठीक है, प्रोडक्ट्स आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, these industries are further classified into 2 categories। in the first category workers mainly collect goods already existing, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनको कलेक्ट करते हैं बस, जैसे माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया एंड हंटिंग हो गया। जो हम फर्स्ट टाइम जब उसको करते हैं तो वो हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या होता है? प्रोड्यूस वुमेन स्किल, जैसे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट से निकालते हैं। ठीक है, तो वो स्किल का यूज़ करते हैं। ये आगे 2 में डिवाइड कैसे हुआ कि हाँ, या तो हम ओनली कलेक्ट करते हैं या फिर वुमेन अपनी स्किल का यूज़ करके एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है जेनेटिक जैसे कि नाम बता रहे हैं, जीन्स से। इट इज़ रिलेटेड टू द रिप्रोड्यूसिंग और मल्टीप्लाइंग ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देयर सेल। यानी कि जीन्स का जैसे रिप्रोडक्टिंग और कई स्पीसीज है एनिमल्स की और प्लांट्स की, उनको बेच के अर्न करता है प्रॉफिट को, तो जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। एग्जाम्पल नर्सरी, कैटल ब्रीडिंग, फिश एचरीज एंड पोल्ट्री फार्म्स। ठीक है, उसके बाद आता है प्लांट्स आर ग्रोन एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स आर रियर्ड एंड दे सोल्ड ऑन द प्रॉफिट। जो प्लांट्स, बर्ड्स और एनिमल्स इसके लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है और फिर उनको सेल कर दिया जाता है। ठीक है, नेचर, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दीज इंडस्ट्रीज, हाउएवर वुमेन स्किल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। इसके लिए मतलब क्या हुआ, जेनेटिक में जीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी नेचर, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट। ये बात अलग है कि वुमेन स्किल्स हर जगह पे यूज़ होती है।